ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कुंभ राशि वालों के लिए सितंबर का मध्य भाग कैसा रहेगा। देखिए, सितंबर के मध्य भाग में कई ग्रहों के परिवर्तन के योग बन रहे हैं और कुंभ राशि वालों को विशेष तौर पे समझ लेना चाहिए कि आपकी राशि के अनुसार से एक विशेष ग्रह बुध जो है इस वक्त वक्री भी चल रहे थे, अस्त भी चल रहे थे और इन विशेष तौर पे सितंबर के मध्य भाग में परिवर्तन का योग बनाने वाले हैं और परिवर्तन के साथ साथ चेंज जैसा होगा, मार्गी भी हो जाएंगे और साथ साथ विशेष तौर पे उदय भी हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सूर्य जो आपके बिल्कुल सम्मुख चल रहे थे, आपके सामने बिल्कुल चल रहे थे राशि में, वहां से परिवर्तन होकर आगे का योग बना रहे हैं, कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो इस कारण से आपके जीवन में कई प्रकार के योग बनने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। ऐसे में कैसा रहेगा समय आपके लिए और कैसे समय को पहचान कर आपको अपने कार्यों को संपादित करना है, ये आपको समझ लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 11 सितंबर की। देखिए, 11 सितंबर का पंचांग क्या कहता है वो समझ लीजिए। देखिए, 11 सितंबर का पंचांग कहता है कि उस दिन सावन विशेष तौर पर भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है, सोमवार का अवसर है और गोवत्स द्वादशी इस दिन कहा जाता है। गोवत्स द्वादशी, गोवत्स द्वादशी यानी बछड़े का विशेष तौर पर पूजन करने का नियम शास्त्र में बताया गया है। देखिए, भारतीय संस्कृति में इतनी सुंदर सुंदर तरीके से हमारे यहाँ कहा गया जियो और जीने दो, यानी प्रकृति के समस्त जीव जो हैं वो कोई भी तिरस्कार नहीं किया गया, सबका पूजन करने की सुंदर व्यवस्था शास्त्र में बताई गई है। कहा जाता है इस दिन एक विशेष बात कही जाती है कि इस दिन गाय के दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, गाय के दही का सेवन नहीं करना चाहिए। गाय का दूध का सेवन का अधिकार केवल गोवत्स को यानी बछड़े को ही दिया गया है। उस दिन इसको विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन गाय के दूध का दान करना, विशेष तौर पर गाय के बछड़े का पूजन करना, गाय के बछड़े को गुड़ इत्यादि खिलाना, ये बहुत शास्त्र में पुण्य वाला कहा गया है। तो कहा जाता है कि देखिए, गाय का पूजन भारतीय संस्कृति में विशेष तौर पर बड़ा विशेष है और वहीं गाय का पूजन के साथ साथ यदि बछड़े का पूजन करेंगे तो देखिए कितना आशीर्वाद, डबल आशीर्वाद मिलने के योग बनते हैं। तो इसलिए सुंदर तरीके से हम संस्कृति को समझें। कहा जाता है कि इस दिन गाय के दूध के सेवन की जगह भैंस के दूध का सेवन शास्त्र में प्रशस्त कहा गया है। तो यानी इसका नियम कितना सुंदर तरीके से बताया गया है, तो आप इसको सुंदर तरीके से अडॉप्ट करने का प्रयास कीजिए। देखिए, परिवर्तन की आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रहों के दृष्टिकोण से थोड़ा भारी दिखाई देता है, थोड़ा मनो मस्तिष्क में थोड़ा परिवर्तन आने के योग बनते हैं, विचार थोड़े नेगेटिव हो सकते हैं, थोड़े विचार धर्म की तरफ से हटकर अधर्म की तरफ जा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। गलत रास्ते पर जाने के रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं, मनोविचार में विचार थोड़े से नेगेटिव होते दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ा समय भारी दिखाई दे रहा है, तो जैसा हमने कहा गौवत्स का पूजन करें, दूध का दान करें, इससे आपके चंद्रमा का योग भी अच्छा बनेगा और चंद्रमा मन को बल देगा, सही रास्ते पर ले जाने की तरफ योग बनाएगा। तो सुंदर उपाय करें, कल्याण होगा। वहीं 12 तारीख के लिए हम बात करें तो उस दिन त्रयोदशी तिथि है और साथ साथ मंगलवार का अवसर पड़ रहा है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, प्रदोष का योग भी है। प्रदोष भी बहुत खास है, भौम प्रदोष। भौम प्रदोष का मतलब होता है कि जीवन में यदि कष्ट चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, अननेसेसरी क्लैश चल रहे हैं, तो उनको ठीक करने का समय है। देव योग से कई बार योग बन जाते हैं कि नहीं चाहते हैं लोग, लेकिन फिर भी लोग आगे बढ़ जाते हैं। कई बार आप अपने रास्ते सही चल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी सामने चलते चलते व्यक्ति आपसे आगे भिड़ गया, आपने कुछ गलत नहीं किया, तो सब देवयोग से बन जाता है। कई बार हमारे कर्म कोई ना कोई दुष्कर्म आगे आ गया और कष्ट का योग बन गया। ऐसे कष्टों को दूर करने के लिए बड़ा सुंदर योग है। कहा जाता है कि इस दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर जलेबी का भोग लगा देना चाहिए और विशेष तौर पर भगवान शंकर पर गुड़ के रस से अभिषेक कर लेना चाहिए। कहा जाता है बड़े कष्टों को दूर करने का योग बन सकता है। ग्रह योग थोड़े से भारी दिखाई दे रहे हैं, आपका मन अननेसेसरी परेशान रहता दिखाई दे रहा है, तो उसके निमित्त ये जो उपाय बताए इसको अवश्य करने का प्रयास कीजिए। कारण है कि चंद्रमा जो है वो छठे भाव में चल रहा है आपकी राशि के अनुसार से, वहां शुक्र भी पहले से विराजमान है, तो इसके निमित्त ये थोड़ा उपाय बताया, इसको अवश्य करने का प्रयास कीजिए, लाभ होगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा, इन दो तिथियों में विशेष तौर पर 12 और 13 तिथि की बात कर रहे हैं, इस दिन गंडमूल नक्षत्र भी विद्यमान है। तो ऐसे में विशेष तौर पर अश्लेषा और मघा नक्षत्र विद्यमान रहेंगे, तो जो जातक जन्म लेंगे वो परिवार में, तो वो उनकी मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा परिवारजन पर ग्रहों का योगायोग भारी बन सकता है।
हम बात कर लेते हैं 13 सितंबर की। तो 13 सितंबर को ग्रहों का योग दिखाता है, उस दिन पंचांग के अनुसार से चतुर्दशी तिथि है और चतुर्दशी तिथि जो है विशेष तौर पर बुधवार के साथ पड़ रही है और उस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। कई ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ चले जाएंगे और साथ साथ बुध भी उदय होने जा रहे हैं और यह आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। बुध का उदय होकर आपके सप्तम भाव में बैठना ये बड़ा कल्याणकारी योग बनाएगा, आगे बढ़ने के अवसर दे सकता है, शुभ योग बना सकता है। और चंद्रमा भी परिवर्तित होकर बुध के साथ चले जाएंगे सिंह राशि में, तो रात को करीब करीब पहले ही 12 बजे के आसपास परिवर्तन करने का योग बना लेंगे, तो ये सुंदर रहेगा आपके लिए। और साथ साथ अघोर चतुर्दशी भी है इस दिन, मास की शिवरात्रि का योग भी बढ़ रहा है और ऐसे में क्या करना चाहिए आपको, भगवान शिव का विशेष तौर पर ध्यान करने का प्रयास करें। बुधवार का अवसर है, भगवान शिव पर बिलपत्र अर्पित करने से समस्त प्रकार की कष्टों को दूर करने का योग बन सकता है। तो सुंदर तरीके से अवश्य इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा विद्यमान है जो रात्रि में आरंभ हो गई है और करीब करीब दोपहर को 3:36 तक रहेगी। तो ऐसे में इस भद्रा काल में नए कार्यों को, बाकी रूटीन कार्य चल रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नए कार्य नए प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेने से बचना चाहिए। ऑफिस में काम करते हैं, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट हाथ में आते रहते हैं, तो ऐसे में इस समय में थोड़े से अवॉइड करते हुए नए काम में हाथ डालने से बचना चाहिए। बुध जो है वो शाम को करीब करीब 5:07 पर उदय हो जाएंगे और ये आपके लिए बड़ा सुंदर रहेगा और बहुत सुंदर तरीके से कार्यों में गति आने के योग आपके बनते दिखाई दे रहे हैं। बात कर लेते हैं 14 तारीख की। 14 तारीख को अमावस्या की तिथि है, बृहस्पतिवार का अवसर है और इस दिन पैतृक कार्यों के लिए अमावस्या बड़ी शुभ कही गई है। अमावस्या के दिन अवश्य अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। कहा जाता है कि अपने पितरों के तर्पण करने से पितृ से निवृत्ति प्राप्त होती है और कई प्रकार के कष्टों से दूर होने के योग बन जाते हैं। पितृ ऋण आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। पितृ ऋण का उतरना, तो अवश्य उनके निमित्त क्या करें ऋण उतारने के लिए, थोड़ा जलदान या विशेष तौर पर ब्राह्मणों को भोजन, गऊ के निमित्त ग्रास निकालना, ये छोटे छोटे उपाय शास्त्र में बताए गए हैं। इनको करने से कल्याण के योग बन जाते हैं। ग्रह योग आपके लिए अच्छे बन रहे हैं, आपके मनोमस्तिष्क में नए विचार उदय हो सकते हैं और ये आपको आगे बढ़ने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। ग्रह योग ऐसे बन रहे हैं। इस दिन कुशोट पत्नी अमावस्या भी कही गई है। कहा जाता है कि पूरे साल भर में भारतीय संस्कृति में जितने भी हम कार्य करते हैं हमको पवित्रता का विशेष तौर पर ध्यान करना चाहिए। जो हम कार्य करते हैं उसके अंदर हमारे यहाँ कुशा को विशेष तौर पर स्थान दिया गया है कि हर चीज में कुशा का आसन, हाथ में कुशा की पेंदी इत्यादि अवश्य रखनी चाहिए। कोई भी पितृ तर्पण कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, कोई श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखने। और पूरे साल में एक ही दिन आता है कि जब कुशा को उखाड़ के रखा जाता है। आमतौर पर दिन में उखाड़ी हुई आजकल कॉमर्शियल जो बाजार में कुशा इत्यादि मिलती है तो कभी भी उखाड़ लाते हैं, वो कुशा होती भी नहीं। तो यदि कुशा ऐसे में इस शुभ तिथि में उखाड़ के रख ली जाए तो कहा जाता है कि पूरे समय में मंत्र युक्त ओम हुम फट इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उसको उखाड़ के रखना चाहिए कुशा को, जो पूरे शास्त्र में पूरे साल जो कार्य किए जाते हैं उसमें प्रशस्त कार्य प्रदान करती है। 15 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन अमावस्या है, लेकिन केवल 2 घड़ी के लिए। उदय तिथि अमावस्या रहेगी, लेकिन उसके बाद प्रतिपदा आ जाएगी और ग्रहों का योगायोग ये परिवर्तन की तरफ जाने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। शुक्रवार है, कन्या में विशेष तौर पर चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं करीब 11:30 बजे के बाद से। तो सुबह का समय आपके लिए 11:38 से पहले पहले अच्छा है। बहुत सारे नए कार्य जो कर रहे हैं उसमें कार्य संपत्ति शक्ति लगाने के लिए सुबह का समय अच्छा रहेगा। लेकिन उसके बाद चंद्रमा जब जैसी ढीली हो जाएंगे थोड़े 11:30 के बाद थोड़ा सा उदासीनता मन में उत्पन्न हो सकती है, थोड़ा सा ग्रह फैक्टर थोड़ा सा वीक हो सकता है। तो इसलिए सुबह सुबह थोड़ा ध्यान अलर्ट होकर अच्छे से काम करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। देव कार्यों के लिए यह अमावस्या प्रशस्त होती है। देखिए 2 कार्य के लिए अमावस्या कही जाती है, पैतृक कार्य और देव कार्य। जब अमावस्या 2 पड़ जाती है, उदय तिथि के रूप में छोटे से 2 घड़ी के लिए विद्यमान है, तो सुबह सुबह जल्दी स्नान कर भगवान सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें अर्घ्य दीजिए। और अर्घ्य आगे की तरफ से देव जैसे पितरों के निमित्त तर्पण किया जाता है अंगूठे और पहली उंगली के बीच में से, ये पितृ तीर्थ से, लेकिन जब देवताओं के निमित्त तर्पण किया जाता है तो उंगलियों के अग्रभाग से किया जाता है। तो भगवान सूर्य को विशेष तौर पर अर्घ्य देकर आप देव कार्य के लिए अमावस्या को प्रशस्त कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। 16 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन भाद्रपद मास की प्रतिपदा है और साथ साथ शनिवार का अवसर पड़ रहा है और बुद्ध महाराज अब मार्गी भी होने जा रहे हैं। उदय तो 2 दिन पहले हो चुके हैं, अब मार्गी में होने जा रहे हैं, अपनी गति सही पकड़ने वाले हैं। और सूर्य जिस प्रकार से बहुत जल्दी परिवर्तन का योग बना रहे हैं और विशेष तौर पर बुद्ध का जो योग है वो 12 अंश के विशेष तौर पर दूर होने के कारण से, अंतर आने के कारण से बुद्ध उदय हो गए हैं और अब बुद्ध का मार्गी वापस आगे बढ़ने का योग बनना चालू हो गया और ये आपके बुद्धि में नए विचारों को उदय करने वाला रहेगा। ये कुछ नए क्रिएटिव विचार आपको ला सकता है, आपकी मैनेजिंग कैपेसिटी को एनहांस कर सकता है। आने वाले समय में योग बड़ा सुंदर बनता दिखाई दे रहा है।
ऐसे में शनिवार का अवसर है और शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त लग्न में चल रहे हैं, वक्री चल रहे हैं, तो उनको ठीक करने का प्रयास भी आपको करना चाहिए। हम चाहेंगे आपको कि हर शनिवार के दिन विशेष तौर पर आप शनि स्तोत्र का पाठ कर लिया कीजिए। नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः। ये शनि स्तोत्र की पहली लाइन है। दशरथ कृत शनि स्तोत्र शास्त्र में कहीं भी आपको मिल जाएगा, उसका शनिवार के दिन शनिवार पाठ कर लीजिए, क्योंकि अभी 4 नवंबर तक शनि वक्री रहने हैं और जब शनि वक्री हो जाते हैं तो धीरे धीरे आपके कार्यों में मनो में उदासीनता उत्पन्न कर देते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए सबसे सुंदर उपाय है कि शनि स्तोत्र का एक बार पाठ कर लिया जाए, शनिवार को कम से कम अवश्य कर लिया कीजिए, इससे लाभ होगा, कल्याण के योग बनेंगे। बात कर लेते हैं 17 तारीख की। 17 तारीख को द्वितीया तिथि है, रविवार का अवसर है और ये द्वितीया और रविवार का अवसर बहुत खास है। भाद्रपद मास की द्वितीया, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है और एक बात को ध्यान कर, इस दिन चंद्र दर्शन होने वाले हैं और ये चंद्र दर्शन बहुत खास है। 2 तारीख का चंद्र दर्शन बहुत खास है। जी हाँ, बहुत खास है। इसलिए खास बता रहा हूं कि कई बार हम गलती से चौथ का चांद देख लेते हैं और चौथ के चांद से कलंक लग जाता है। उसका तोड़ क्या है? कहा जाता है कि द्वितीया का चांद जो देख लेते हैं उन पे चौथ का चांद के कलंक को नहीं लगता। तो इसलिए आज चंद्र दर्शन होंगे शाम के समय थोड़ी देर के लिए, केवल यदि हम 17 तारीख की बात कर रहे हैं तो थोड़ी देर के रविवार के दिन, इस दिन संक्रांति भी पड़ रही है। बहुत सुंदर तिथि है संक्रांति और साथ में दूज का अवसर जो है, दूज का चांद पड़ रहा है, तो चंद्र दर्शन कर लीजिएगा ये अवश्य। उसके बाद कहा जाता है अपने पिता के, माता पिता के और साथ साथ गुरुजन का आशीर्वाद भी ले सकते हैं और ये बड़ा सुंदर योग बनेगा। इस बात को ध्यान रखते हुए चंद्रमा का जो मंगल जो सूर्य का परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है करीब करीब 1:31 पर और ये संक्रांति आपके लिए बहुत खास रहने वाली है। आपके जो सूर्य हैं वो सप्तम भाव से निकलकर आपकी एग्रेसिवनेस को शांत करने का अवसर बन सकता है। सूर्य का और शनि का जिस प्रकार का परस्पर योग बन रहा था, वो आपस में सप्तम तक योग बना रहे थे, अब वो हटने जा रहा है और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हृदय नाम का योग बन रहा है इस दिन, क्योंकि रविवार है और साथ में संक्रांति है। कहा जाता है हृदय के नाम के योग में यदि हम सूर्य के निमित्त उपाय कर लें, गायत्री जप कर लें, विशेष तौर पर सूर्य को अर्घ्य दे दें, तो कहा जाता है कि सूर्य के बहुत सारे दोष जीवन से दूर हो जाते हैं, बहुत सारे स्किन डिसीज को ठीक करने में लाभ प्राप्त होता है। तो इस शुभ तिथि का लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए, कल्याण के योग बनेंगे। उड़द की दाल का दान करना, विशेष तौर पर नमक का दान करना, भगवान सूर्य को अर्घ्य देना, गायत्री का जप करना, ये सारा का सारा चीजें कल्याणकारी रहेंगी, आगे बढ़ने के अवसर देने वाली रहेंगी। वहीं 18 तारीख की हम बात करें तो उस दिन तृतीया तिथि है, सोमवार का अवसर है और उस दिन वराह जयंती है। वराह भगवान का अवतरण शास्त्र के अनुसार से इस शुभ तिथि में हुआ। कहा जाता है भगवान वराह ने पृथ्वी के भी समस्त भार हर लिए थे। जब हिरण्यकश्यप, जो कहा जाता है हिरण्याक्ष जो था, वो पृथ्वी को अपने सिर के लगाकर सो गया था और पृथ्वी ग्रास में चली गई थी, तो ऐसे में वराह भगवान ने इस पृथ्वी का उद्धार किया, पृथ्वी के समस्त शोक हरे। तो कहा जाता है कि इस दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करते हुए भगवान शालिग्राम का पूजन करें, उनको विशेष तौर पर पंचामृत से उनका स्नान कराकर फिर चरणामृत उनका ग्रहण करें, तुलसी दल भगवान पर अर्पित करें। बड़ी सुंदर तिथि है, इसका लाभ लेने का प्रयास कीजिएगा। देखिए चंद्रमा परिवर्तन की तरफ चले गए हैं, रात्रि में करीब करीब 11 बजे के आसपास परिवर्तन का योग बनाया और ये योग आपके लिए बड़ा सुंदर रहेगा। धर्म में आपकी आस्था जागेगी, आगे बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, धार्मिक कथा में अच्छे बड़े लोगों का अवसर बन सकता है, मन आपका बड़ा शांत रहेगा, अधर्म की तरफ, गलत कार्यों की तरफ बिल्कुल मन नहीं करेगा। कई बार क्या होता है मनोवृत्ति नहीं भी होती है तब भी लोग गलत कार्य की तरफ रुझान हो जाते हैं, लेकिन आपका ग्रह योग ऐसा है कि धर्म की तरफ आस्था, अच्छे कार्यों की तरफ आपकी आस्था मन में स्वतः ही जागेगी और ये आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। परिवर्तन का योग बन रहा है, अच्छा है। ऐसे में भगवान शिव का ध्यान भी करें, उनका भी अभिषेक करें और भगवान विष्णु का भी पूजन करें, कल्याण होगा। वहीं 19 तारीख की हम बात करें तो उस दिन चतुर्थी और मंगलवार है। ये चतुर्थी और मंगलवार का योग और साथ साथ ये चतुर्थी बेहद खास है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी श्री गणेश का जन्मोत्सव, गणेश चतुर्थी जिसे कहा जाता है, और साथ साथ उस दिन बहुत सुंदर और भी योग बन रहा है जिसे कहा जाता है कि विशेष तौर पर अंगारक चतुर्थी। मंगलवार और चतुर्थी का योग बन जाता है तो अंगारक चतुर्थी बन जाती है। यह अंगारक चतुर्थी जो है समस्त प्रकार से कष्टों को दूर करने वाली है, मंगल के दोषों को हरने वाली है। कुंडली में कई बार मांगलिक योग होता है, कई प्रकार से मंगल खराब चल रहा होता है, तो ऐसे में उन सब को ठीक करने के लिए आप अंगारक चतुर्थी के दिन, कहा जाता है मंगल का जन्म अंगारक चतुर्थी के दिन ही हुआ था, तो गणेश जी का जन्म उत्सव भी बन रहा है और साथ साथ मंगल का जन्म उत्सव भी बन रहा है। तो ऐसे में
यदि आपके जीवन में कुछ अननेसेसरी कलेश चल रहे हैं, कष्ट चल रहे हैं और बेकार के झगड़े अननेसेसरी खत्म ही नहीं हो रहे, परिवार में अशांति होती रहती है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में हनुमान जी के मंदिर में जाकर जलेबी का भोग लगा लेना चाहिए। उससे और भगवान शिव की विशेष तौर पर गुड़ के रस से भगवान का जो पानी में गुड़ मिलाकर भगवान का अभिषेक करना चाहिए। उससे कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। और साथ साथ विनायक चतुर्थी तो है ही, और एक और पर्व पड़ रहा है जिसे पत्थर चौथ कहा जाता है। पत्थर चौथ, चंद्र दर्शन निषेध कहे गए हैं शास्त्र में। इस दिन जो चंद्र का दर्शन कर लेते हैं उन पे कलंक लगता है, चाहे कोई भी हो, ये लगना निश्चित है। तो इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी गलती से दर्शन कर लिए थे, तो उन पर भी चंद्र के चौथ के चंद्रमा का कलंक लगा। तो जो बुद्धिमान लोग हैं, जैसे चौथ के चांद को, उनको सबको दर्शन करने से बचना चाहिए। इस शास्त्र में प्रमाणित चीज है, तो इसमें कोई ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं। कई बार क्या होता है ना कि आप कहते हैं कि भाई मैंने तो कुछ गलत काम किया नहीं, फिर भी मेरे ऊपर कलंक लग गया है। यही ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। अनजाने में बाहर निकले घर से और सामने चंद्रमा का दर्शन हो गया, तो ये ध्यान भी नहीं रहा बहुत सारे लोगों को, और फिर ऐसे युग बनते हैं कि कष्ट के युग बन जाते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखना चाहिए। अब क्या किया जाए? कहा जाता है कि भगवान विशेष तौर पर कृष्ण की सम्यंतक मणि वाली कथा जो सुन लेते हैं, तो उन पर उस चांद चौथ के दर्शन, जो चांद का दर्शन का जो दुष्प्रभाव होता है वो नहीं होता है। लेकिन सबसे पहले तो ध्यान रखें कि दर्शन ही ना हो। एक बात का और ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा भी विद्यमान रहेगी। करीब करीब 1:43 तक सुबह से भद्रा है, तो नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन दोपहर तक तो अच्छा नहीं है। कई लोग गलती से क्या करते हैं, एक बात समझें, और यहाँ पे एक बात बता दें हम आपको कि कई बार लोग गणेश चतुर्थी को कोई भी कार्य आरंभ करने का योग मान लेते हैं। ऐसा नहीं है। चतुर्थी रिक्ता तिथि मानी जाती है। श्री गणेश के नाम से नए कार्यों को आरंभ करने के लिए शुभ योग है, लेकिन श्री गणेश करना ही नया योग। लेकिन गणेश चतुर्थी के दिन कोई नया कार्य आरंभ करना, ये शास्त्र में विधान नहीं है। ये लोक परंपरा हो सकती है, लेकिन शास्त्र, पंचांग, ज्योतिष इसका विधान नहीं उपस्थित करता। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग बिना किसी विचार अच्छे व्यक्ति से जाने हुए अपने मत के अनुसार से कहते हैं गणेश चतुर्थी के दिन हम नया कार्य आरंभ कर देंगे। तो गणेश जी जो है उस विघ्नहर्ता हैं, लेकिन चतुर्थी विघ्नहर्ता नहीं है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए आपको। चौथी की चतुर्थी की भद्रा भी विद्यमान है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। अन्यथा फिर आप दोष देते हैं कि हमने तो इतने सुंदर तरीके दिन पे कार्य का आरंभ किया, उसके बाद भी फिर विघ्न आ गए, रुकावट हो गए। तो भगवान का दोष नहीं है इसके अंदर, ये हमारे अज्ञान का दोष है। तो इसको ज्ञान को रूप से हम समझते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो वो सुंदर रहेगा। ग्रह योग विशेष तौर पे आपके लिए अच्छे बने हुए हैं, आपके लिए आगे बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो बुद्धिमानी के साथ कार्य करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं 20 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन पंचमी तिथि है, बुधवार का अवसर है, और साथ साथ उस दिन ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए आगे बढ़ने के योग बनाएगा। और यदि आप सही एक शुभ काम करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। और एक खास योग बन रहा है इसमें कि आपके हिस्से को कोई मार नहीं सकता, यानी आप आश्वस्त होकर काम करने का प्रयास करें। लेकिन समस्या क्या है, चंद्रमा थोड़ा कमजोर है, मन में कुट 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 लगी रहेगी कि कहीं मेरा कोई कार्य ना ले जाए। अरे छोड़िए, लालच मत कीजिए, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। दिन आपके अच्छे योग बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऋषि पंचमी है इस दिन। ब्राह्मणों का, विशेष तौर पर ऋषियों का, संत महात्माओं का पूजन करें, उनके निमित्त वस्त्र दान करें, उनको भोजन कराएं, उनका आशीर्वाद लें। कल्याण के योग बनेंगे, आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। ये था इन पूरे विशेष तौर पर सितंबर के मध्य भाग में कैसे ग्रहों का योगा योग चल रहा है उसको समझाने का एक मार्ग है। हमने ज्योतिष के ग्रह योगों के माध्यम से आपके समक्ष ये बातें उपस्थित करी। आपकी राशि में क्या चल रहा है, आपकी जन्मपत्री में क्या चल रहा है। यदि कोई बात आपको खटक रही है तो चिंता ना करें। नंबर्स हमारे स्क्रीन पे, आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं, उन पे कॉल कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। धन्यवाद।